हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री में पेपर सेकंड सोशियो एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में यूनिट फर्स्ट सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन एवं मुस्लिम समाज में सुधार में भाग 4 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 1 भाग 1 भाग 2 और भाग 3 में हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे आगे पढ़ते हैं भाग 4 में थियोसॉफिकल सोसाइटी। सामान्य परिचय। थियोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के थियोस यानी गॉड और सोफिया यानी विजडम शब्दों से मिलकर बना है, जिससे इसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान है। संस्कृत में इसके लिए ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम थियोसॉफी शब्द का प्रयोग 3री सदी में अलेक्जेंड्रिया की ग्रीक विद्वान इम्बिकस ने ईश्वरीय ज्ञान के लिए किया था। आधुनिक समय में इस शब्द का प्रयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लेस्की तथा एच.एस. अलकॉट ने की। 1879 ईस्वी में ब्लेस्की तथा अलकॉट स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1879 से 81 तक आर्य समाज के साथ मिलकर ईसाई मत की बाढ़ रोकने का प्रयास किया। 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया गया। अब इस संस्था के सदस्य भारत में अपने विचारों का प्रसार करने लगे। अब इसमें है थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है जाति, उपजाति, रंग और धर्म के भेदभाव को मिटाकर विश्व व्यापक यानी संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में भ्रातृत्व यानी भाईपन के हेतु एक केंद्र स्थापित करना यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। दूसरा है इनका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना यानी सभी धर्मों को अपना आदर सत्कार देना, ये एक समान मानना, उनमें समान तत्वों के आधार पर समन्वय करना। तीसरा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा मनुष्यों की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। गूढ़ रहस्य यानी प्रकृति की जो हम लोग अभी तक नहीं खोज पाए। मनुष्य की गुप्त शक्तियों का अर्थ है कि उन्हें ज्यादा विज्ञान में या हर क्षेत्र में इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करे, अपने आप को ज्ञान प्राप्त करे, उसमें विद्वान बने। परमात्मा एक और आत्मा उसका ही एक अंश है, उन्होंने ये कहा। श्रीमती एनी बेसेंट तथा उनका हिंदुत्व से विशेष प्रेम। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। वे एक अंग्रेज महिला थी जिन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अत्यंत लगाव हो गया था। इनका जन्म 1847 ईस्वी में आयरलैंड के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक पादरी से कर दिया गया था, परंतु पति ने उनका मनमुटाव हो गया और पति को छोड़कर 1879 79 ईस्वी में इस सोसाइटी के सदस्य बन गए। 1889 16 नवंबर 1893 ईस्वी में वे सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आई। 1907 ईस्वी में अलकाट की मृत्यु के बाद यह इस सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई। एनी बेसेंट का हिंदुत्व से विशेष प्रेम था। उनका यह मानना था कि हिंदुत्व के जागरण से ही विश्व कल्याण संभव है। उनका मानना था कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी और हिंदू ही कर सकते हैं। हिंदुत्व के बिना भारत की समझ कोई भविष्य नहीं है। हिंदुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष का मूल गड़ा हुआ है। यदि यह मिट्टी हटा दी जाएगी तो भारत रूपी वृक्ष सूख जाएगा। अब हिंदू धर्म के प्रति एनी बेसेंट की सेवाएं, यानी हिंदू धर्म की उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं की। एनी बेसेंट ने बहुदेववाद, यज्ञ, तीर्थ, कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि हिंदू के विश्वासों तथा कर्म कांडों का वैज्ञानिक ढंग से बड़ा प्रबल समर्थन किया। एनी बेसेंट की इन बातों से हिंदुओं में नव चेतना का संचार हुआ और उनको हिंदू धर्म में फिर से विश्वास जागृत हो गया। वे कर्म एवं पुनर्जागरण के सिद्धांत में भी विश्वास करती थी। 1914 ईस्वी में अपने एक भाषण में एनी बेसेंट ने कहा था कि विश्व के अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूर्ण, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं जचता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा, उतना ही तुम इससे प्रेम रखोगे।
उन्होंने हिंदुत्व का गौरवगान कर हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था का सम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने भारत पहुंचते समय हिंदुओं की दशा बहुत शोचनीय हिंदू उनके भारत पहुंचते समय हिंदुओं की दशा बहुत शोचनीय थी। शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को ओर आकर्षित होते जा रहे थे तथा उनका अपने धर्म एवं संस्कृति से विश्वास उठता जा रहा था। ऐसे समय में श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन आदर्शों हिंदू धर्म की महानता तथा गौरव का भी हिंदुओं को ज्ञान कराया। अतः एक विदेशी महिला के मुंह से अपने धर्म के गौरव और महानता के बारे में सुनकर हिंदू काफी प्रभावित हुए। एनी बेसेंट को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने उदासीन एवं सोती भारतीय जनता को जगाकर उनमें आत्मसम्मान और गौरव को पुनर्जागृत कर दिया। अब है सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में एनी बेसेंट का योगदान। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। इस संस्था ने भारत में अनेक स्थानों पर कॉलेज, स्कूल, छात्रावास खुलवाए। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्यावध, कन्या वर विक्रय और छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। राजनीति क्षेत्र में योगदान। एनी बेसेंट ने राजनीति क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1914 ईस्वी से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अपने विचारों के प्रचार हेतु कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। वे भारतीय स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थीं। इसी कारण 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का भरसक प्रयत्न किया। इस अपराध के सिलसिले में 1917 में उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। इसी समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गईं। उनका स्वयं का कहना था, मैं तो एक नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हो सकें। इस प्रकार एक विदेशी महिला होते हुए भी श्रीमती एनी बेसेंट हृदय से पूर्णतः भारतीय थीं। विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण सेवाएं की। 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडयार में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जब तक भारत जीवित है, एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेंगी। उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। उनके पास भारत को देने हेतु जो कुछ भी था, भारत को समर्पित कर दिया। इसलिए वे भारतीयों की नजर में प्यारी एवं श्रद्धेय हो गईं। हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और उसका योगदान। 19वीं शताब्दी का एक और धार्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन था। इसने भी हिंदू धर्म की कोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रामकृष्ण परमहंस ने बंगाल में अपने विचारों का प्रसार किया। आगे चलकर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार किया। स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में की थी। 1887 ईस्वी में ही मठ को स्थापित किया गया, जो आज भी संपूर्ण भारत में फैले हुए मठों का केंद्र स्थल है। रामकृष्ण के विचारों का संगठन और प्रचार स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ही आरंभ किया था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात 1909 ईस्वी में इसके प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन के नाम से एक समुदाय को रजिस्टर्ड करा लिया गया था। रामकृष्ण परमहंस एवं उनका योगदान 1836 से 1886 ईस्वी। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभाव से भारतीय को मुक्त कराने के लिए ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक भावना को संतुष्ट करने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने ही किया और भारत की आत्मा को जागृत किया। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कुमारमुकुर नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। बचपन से ही वह साधुओं की संगत में रहे। 17 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया, अतः ये अपने बड़े भाई के पास कलकत्ता आ गए, जहाँ उनके पुजारी का काम मिल गया। उसी समय कलकत्ता में 4 मील उत्तर दक्षिणेश्वर में एक संपन्न बंगाली महिला ने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। कुछ दिन पश्चात गदाधर को इस मंदिर का सहायक पुजारी बना दिया गया। गदाधर बड़े धार्मिक विचारों के थे। वे काली की उपासना में लीन रहने लगे तथा उससे विश्वजननी अपनी मां समझने लगे थे। तब अभी तक भी गदाधर संन्यास धारण नहीं कर सके थे।
अतः उनके घर वालों ने 25 वर्ष की उम्र में उनका विवाह शारदा मणि से करा दिया। पत्नी को मायके में छोड़कर वे पुनः मंदिर में काली की उपासना में लीन हो गए। माँ काली के साक्षात दर्शन हेतु उन्होंने 12 वर्षों तक उनके अनेक तपस्याएं की। भैरवी नामक सन्यासी से 2 वर्ष तक उन्हें तांत्रिक साधना भी सिखाई तथा उन्हें वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहा। इसके पश्चात तोतापुरी नाम के महान वेदांतिक साधु ने उन्हें वेदांत साधना सिखाई। संत तोतापुरी ने कहा है कि जिन साधनाओं को वे 40 वर्षों में पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने रामकृष्ण ने एक दिन में पूरा कर लिया। वेदांत साधना सीखने के बाद रामकृष्ण ने सूफी धर्म और ईसाई धर्म की साधना कर अल्लाह और ईसा मसीह के दर्शन किए। इससे उनकी आत्मा को संतोष प्राप्त हुआ। 1871 ईस्वी में 1800 वर्षीय पत्नी उनसे मिलने आई। उन्होंने उसे माँ कहकर संबोधित किया, अतः वह उन्हें देवता की तरह पूजने लगी। अब तक रामकृष्ण की ख्याति काफी फैल चुकी थी। लोग उनके उपदेश सुनने के आने आने लगे। 1879 से 1886 ईस्वी तक वे प्रवचन देते रहे। उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन उनके शिष्य उनकी वाणी का संग्रह करने लगे। 16 अगस्त 1886 ईस्वी में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों के प्रचार का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी ने रामकृष्ण के बारे में कहा था, रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यावहारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे सामने दिखाता है। दिनकर के अनुसार हिंदू धर्म में जो गहराई व माधुर्य है, परमहंस रामकृष्ण की प्रतिमा थे। सिर से पांव तक वे आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण थे। आनंद, पवित्रता और पुण्य की प्रवाह उन्हें घेरे रहती थी। वे दिन रात परमार्थ चिंतन में रत रहते थे। सांसारिक सुख समृद्धि यहाँ तक कि सुयश का भी उन्हें अपने सामने कोई मूल्य नहीं था। रामकृष्ण की प्रमुख शिक्षाएं एवं देन, जैसा अध्यात्मवाद में उन्होंने क्या कहा है, रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। अपने सरल उपदेशों एवं जीवन के यथार्थ उदाहरणों से वेदों उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के निकट कर दिया। वे हिंदू अध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे। उनका कहना था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद द्वारा ही संभव है। इसके लिए वे संसार को त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे। वे ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। उनका कहना था कि बिना स्पष्ट और बेकार रहित बुद्धि के धर्म शास्त्रों का ज्ञान और पवित्र पुस्तकों का अध्ययन बेकार है। विवेक और वैराग्य के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। वे स्त्रियों से घृणा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें माँ का स्वरूप तलाशते थे। ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध प्रचारक और केशव चंद्र सेन के दाहिने हाथ प्रताप चंद्र मजूमदार ने रामकृष्ण के बारे में लिखा था कि शिव को पूजता है, वह काली को पूजता है, वह राम को पूजता है, वह कृष्ण को पूजता है। वह वेदांत के सिद्धांतों का पूर्ण समर्थक है, वह मूर्ति पूजक है, परंतु तब भी वह एक निराकार, अनंत और सर्वव्यापक ब्रह्म का सबसे कट्टर और विश्वासी समर्थक है। उसका धर्म आनंद तथा पूजा आत्मा है। उसकी संपूर्ण आकृति और प्रकृति दिन और रात एक स्थायी अग्नि के समान दृढ़ता से, एक अद्भुत विश्वास और भावना से दमकती रहती है। दूसरा, सभी धर्मों में एकता का विश्वास जागृत करना। रामकृष्ण की दूसरी महत्वपूर्ण देन सभी धर्मों की एकता में विश्वास को जागृत करना था। अपने उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी मार्ग का ठीक प्रकार से पालन करने से में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना था कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे एक घर का मालिक एक के लिए पिता, दूसरे के लिए भाई और तीसरे के लिए पति और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न नामों द्वारा पुकारा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर को उन विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिस प्रकार उसका भक्त उसे देखता है। मानव मात्र की सेवा और सेवा ही धर्म। रामकृष्ण की तीसरी प्रमुख देन मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बनाना था। उनका मानना था कि मनुष्य मात्र की सेवा दया भाव से करनी चाहिए। वे प्रत्येक मनुष्य को भगवान का स्वरूप और मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना मानते थे। अपने शिष्यों से भी कहा करते थे कि मनुष्य पर दया करने की बात करते हैं, और अपने कितने घमंड की बात है कि जीवन जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, उस पर दया करने के बारे में सोचा जाए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ईश्वर समझकर सच्चे हृदय से उसकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उस पर दया दिखाने का दिखावा। इस प्रकार रामकृष्ण ने अपने व्यवहार और कर्म से उपनिषदों के मूल विचार को स्पष्ट करते हुए पुनरुद्धार आंदोलन में इसकी श्रेष्ठता पर पहुंचा दिया। यही नहीं, उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश दिया कि वे धर्म और संस्कृति के विभेदों को भूलकर मानव मात्र की भलाई का प्रयत्न करें। डॉक्टर सिल्वेन लेवी ने रामकृष्ण के विषय में लिखा था कि क्योंकि रामकृष्ण का हृदय मस्तिष्क सभी देशों के लिए था, इसलिए उनका नाम संपूर्ण मानव मात्र की संपत्ति है। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।
और आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद और भारतीय संस्कृति के लिए उनका योगदान। तो जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके इस वीडियो की लिंक शेयर करें। धन्यवाद।